वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं और आप हमारी स्क्रीन के साथ जुड़े रहें। हम आपको बता रहे हैं कि आपने ईद कैसे मनानी है, सेवियां कैसे बनानी है, खुद खानी है, लोगों को खिलानी है और कोशिश करनी है कि ईद की खुशियों में इर्द गिर्द के लोगों को भी शरीक रखें। उनको शरीक रखेंगे, खुशियाँ बाँटेंगे तो खुशियाँ बढ़ती जाएंगी और खुशियाँ बढ़ने का तरीका भी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईद ही बाँटें। ईद भी बांटे और खुशियाँ भी बांटें, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लेकर आएँ। और मेरे ख्याल में सदका जारिया भी है। और ईद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खुशियों का दिन है और सबको साथ लेकर चलने का दिन है। तो तमाम लोग जो मुंतज़िर होते हैं ईद की खुशियों में, आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, उन लोगों को लाजमी अपने साथ खुशियों में शरीक करें, खुद भी इंजॉय करें, जो रूठे हुए हैं उनको मना लें। यही मौके होते हैं कि आप जब अपने जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, आप वो रूठे हुए हो तो उनको मना लें तो वो खुशी दोबाला हो जाती है। वो बल्कि एक शेर का मिसरा है, रस्म दुनिया भी है, हाँ, मौका भी है, दस्तूर भी है, है। तो वो गले मिलने के लिए ज़्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन बिल्कुल, उसमें अभी एहतियात करनी है। हाँ, बिल्कुल अभी जेंडर जो का हम ख्याल करना है, खास तौर पे गले मिलते हुए। तो मैं, हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं और उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस सेगमेंट में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद की बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत मेहरबानी। और आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। मीठी ईद है और मीठी ईद जो है मोहब्बतें बांटने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार अली गर्देज़ी साहब, साबिक सफ़ीर हैं, डेनमार्क में सफ़ीर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, वाशिंगटन में, लंदन में, भारत में, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं सफारत खानों में और इनका ताल्लुक़ यही मुल्तान से। उनसे भी जानेंगे कि यहाँ की जो मिट्टी में मोहब्बत है वो कहाँ से आई है। 1000 साल से इनकी निस्बत है इस खित्ते से, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईद कैसे मनाते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत ईद मुबारक आपको भी और सेवइयों वाली ईद सेवइयों वाली याद होने वालों को सबको ईद की मुबारकबाद। तीसरे मेहमान मौजूद है सादिक अली डोगर साहब, CPO मुल्तान हैं, DIG हैं और वैसे तो पुलिस के साथ जैसे ही पुलिस का नाम आता है दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन ईद के मौके पर जो है ये खुद ईद कैसे मनाते हैं, हाँ। किचन में कितना टाइम गुजारते हैं, बेगम साहबा के सामने कैसे होते हैं, ये इनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको। क्या क्या हाल चाल है, ईद कैसी गुजरी है सर? एक दिन जो पहला गुजरा, ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका ज़्यादा फोकस जो है वो ईद पर होता है या सिक्योरिटी पर होता है? जो पुलिस ऑफिसर की ईद है बड़ी यूनिक किस्म की होती है। अच्छा। हमने कोई भी ईद अपने बच्चों के साथ नहीं मनाई होती। जो ही ये ईद आती है या इसी तरह के त्यौहार आते हैं, हमारी ड्यूटीज बढ़ जाती हैं। जैसे ईद रात थी, ईद रात पे जितने शॉपिंग प्लाजा थे मेरे जवान वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है। इसी तरह जब ईद की नमाज हुई तो हमारी जो पुलिस लाइन में ईद है वो 2 घंटे बाद होती है। मकसद ये होता है जब तमाम शहर से क्लैरिटी हो जाती है, पढ़ा लेनी है, फिर अपनी ईद पढ़नी है, फिर खाना 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 है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपने पूरे शहर को जो है वो अपने सिक्योरिटी को लेकर चलना होता है और सर्विसेज दे रहे होते हैं आवाम के लिए, आप लोग खड़े होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं हो गया कि हम हर भी सेलिब्रेशन में भी जो है ना वो सिक्योरिटी का एलिमेंट साथ ही शामिल रखते हैं, कुछ ऐसे लगता है कि ये चीज़ें कॉस्मेटिक्स ही हो गई हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, क्योंकि एक वो कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट है 2000 और 2001 के बाद, जब ये वॉर ऑन टेररिज्म हुआ तो उसके बाद जो ना एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया हर लिहाज में। सिक्योरिटी, आपका एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट्स हैं हर लिहाज के, उनको एक नया लुक देना पड़ा, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स करने पड़े। तो मेरा ख्याल है क्योंकि हमने ज़माने के साथ चलना है, हमने जो है जो पब्लिक सेफ्टी, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हमने हर वक्त अपने जहन में रखना है। तो क्योंकि ये ईदैन है हमारी, उसके अलावा और भी हमारे त्यौहार हैं, नाखुशगवार वाक़या हो जाए तो सारी किरकिरी हो जाएगी। एग्जैक्टली, किरकिरी हो जाती है। तो इसलिए फोकस यही होता है, वो जैसे CPO साहब ने कहा कि चांद रात हो, चांद रात पे क्योंकि फैमिलीज बाहर निकलती हैं, कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए, अपनी सिक्योरिटी को भी अलर्ट रखना है। तमाम जो हमारे जो बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिटी कि जी वहाँ पे देखना है कि उनकी सहूलियात ठीक हों, पार्किंग अरेंजमेंट्स ठीक हों, कोई आपको स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल ठीक काम सारे करें, मामला ठीक हो। जी सर, ये बाकी दुनिया में भी ईद ऐसे ही सिक्योरिटी के साथ मनाई जाती है या खुले डुले? वेरी करता है। और क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम जो पोस्टिंग्स का था वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में था। अच्छा। एंड वहाँ पे फिर हम ईद सेलिब्रेट करते थे और बड़े तो ज़्यादा सफारत खाने के अंदर ईद सेलिब्रेट करते होंगे। तो फिर एक सिलसिला शुरू किया था हमने कि एक तो ये होती है ट्रेडिशन बाहर जो हम एम्बेसीज में करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी हमारी वहाँ
मुल्कों में, उन मुल्कों में काफ़ी थी, लंदन में भी, यूएस में भी। तो वो ओपन हाउस, एम्बेसडर्स ओपन हाउस होता था। अच्छा। तो उसमें ऑल कम्युनिटी मेंबर्स वर इनवाइटेड, इट वाज एन ओपन इनविटेशन। तो चाहे स्टाफ का हो, चाहे कम्युनिटी के बंदे हों, वो कोई भी आए, वो एम्बेसडर इज देयर टू रिसीव देम एंड टू मीट, ईद पे मिलना। तो सुबह जाके नमाज पढ़ी और फिर दरवाजे खोल देते हैं। जी, इट्स जो आना चाहिए ओपन हाउस। जी बिल्कुल। अच्छा। ये एक ट्रेडिशन हमारे चल रही है पाकिस्तान एम्बेसीज में। खाना खाना होता है या वो बस? जी जी, खाने के लिए तो काफ़ी लोग अच्छा जी, हमारे साथ तो होती है ना, यहाँ पे ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे साथ हफ्सा नदीम भी मौजूद हैं जी। बहुत हमारे जनूबी पंजाब की बड़ी खूबसूरत आवाज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। हफ्सा, ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? ईद का पहला दिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा। मेरी तो ईद हर दफ़ा अच्छी गुजरती है क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। हाँ। तो मैं ज़रा मेहमानों को कंपनी देती हूँ, इंजॉय करती हूँ, घर के बड़े काम करते हैं। सही है जी। चलें जी, हफ्सा जो है अपनी आवाज़ का जादू भी जगाएंगी हमारे साथ, और जिस तरह से हम ईद की खुशियाँ यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। सर से जानने से, आपकी बचपन की ईद कैसी गुजरती थी? कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा करें ना आपकी। अभी तो आप जिम्मेदारियों में पड़ गए हैं। बचपन की ईद और बचपन की ईद को जरा कंपैरिजन करें। बचपन की ईद, मेरा ख्याल है बचपन में हर किसी का बचपन जो है बड़ा एक यादगार किस्म का होता है। तो मैं अभी भी जब भी अम्मी के पास बैठता हूँ, अब वो तो हयात नहीं रहे, तो अम्मी के पास अभी बैठते हैं, तो वो जो फॉन्ड मेमोरीज हैं कि जी सवैयाँ बनी हैं तो सवैयों की प्लेट उठा के बस चले गए हैं, कुछ पता नहीं है, कोई होश नहीं है, फिर पैसे लेने हैं। वो अम्मी मुझे कभी कभी मेरी एक तस्वीर मुझे दिखाती, मैंने वो एक रेड निकर और शर्ट पहनी हुई है, उससे 2-2 रुपए के नोट होते थे। अच्छा। तो कि मेरी पॉकेट में थे। अच्छा। तो ऐसे बाहर निकले हुए हैं ना। अच्छा। तो अभी भी उस तस्वीर को दिखाई, कहते हैं कि ये आप लोग की शरारत होती है कि आप लोग बाद में आते थे कि जी हमें ईदी दें और हम बस घर से बाहर निकल जाएं। अच्छा, बच्चों को होता भी यही है ना कि बच्चों को ये होता है कि बाहर हमने हाँ। जाके टॉफियाँ खानी है, हमने कुल्फियाँ खानी है, कि मर्जी से खर्च करें और ये वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन गुजर गया, हॉस्टल लाइफ फिर बहुत ज़्यादा गुजरी। अभी भी ईदी देती? जी बिल्कुल देती हैं, और ज़िद करके कहती हैं कि नहीं, ये जब तक मैं हूँ ये मेरा फ़र्ज़ है और ये आप लोगों का हक है। अच्छा, बड़ों का प्यार भी इसमें शामिल होता है, और बड़ों का इसमें ये है कि चले माँ का तो वैसे ही प्यार जो है अपने बच्चों के साथ वो बरकरार रहता है, चाहे वो जितने बड़े हो जाएं, माँ के लिए वो ऐसे रहते हैं कि जैसे अभी बहुत ही छोटे हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सर आपकी बचपन तो शागिर्देश में गुजरा होगा? जी, शागिर्देश में ही, यही मुल्तान सारी में फैमिली जो है वो इकट्ठी होती होगी ईद के मौके पे? जी, 2-3 ट्रेडिशन है हमारी फैमिली में। ईद की तो सारे हम ईद मनाते हैं और उसी तरह खुशी होती है। उसमें 2-3 ट्रेडिशन ये भी हैं कि सुबह जब ईद नमाज़ पढ़ते हैं वहीं शागिर्देश में मस्जिद में जाके, उसके बाद सारे हम इकट्ठे होते हैं। फैमिली के जो हेड हैं मेरे फूफा थे और अब मेरे कज़न हैं, उनके बेटे मखदूम रोशन शाह, तो हम सारे फिर उनके घर इकट्ठे होते हैं। ऑल कज़न एंड वी सॉर्ट ऑफ उनको मुबारक देते हैं और फिर एक्सचेंज होती है। और उसके बाद फिर हर कोई जब शागिर्देश से मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पे कई ज़रूरतमंद होते हैं, तो फिर उनको लोगों के साथ आप वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जी, वो करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट फिर हम उन रिलेटिव्स को मिलने जाते हैं जो कि जिनके यहाँ फौतगी हुई थी और उनकी पहली ईद है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है। उसके बाद पहली ईद पे फिर सारे उनके घर जाते हैं। कब्रिस्तान में भी लोग जाते हैं कई। अच्छा, सादिक साहब से भी जानते हैं सर, आपकी ईद जो है वो बचपन की ईद कैसी थी? मेरा तल्लक फैसलाबाद से है, इसी तरह मुल्तान की तरह वहाँ पे भी बड़ी ट्रेडिशन। अभी यहाँ मुल्तान में पहली ईद है आपकी? जी, पहली ईद है। तो इसी तरह ईद पे शॉपिंग करनी, नए जोड़ा खरीदना, इसी तरह ईद वाले दिन एक्सपेक्ट करना तो तमाम बड़े जो है वो ईदी देंगे। तो इस तरह होता है ना सर कि खुशी, एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा आपने जो जोड़ा लेकर आए हैं, जो शूज़ लेकर आए हैं, वो आपने सुबह उठना है, ईद है तो पहनेंगे, रातों को उठ के देखना कि हमारे पास ही पड़ा है। ईदी की कलेक्शन में जो खास बात होती थी ना, वो अपनी ईदी के अलावा जो है इर्द गिर्द के बच्चों की ईदी पे भी नजर रखनी है। अगर किसी की ज्यादा होगी है तो क्यों ज्यादा होगी है ना, वो फिक्र हो जाती थी, और कम है तो कैसे है। फिर बहन भाइयों का आपस में कंपटीशन है, इसके पास कितने हैं, मेरे पास। अच्छा, ये जो छोटी बच्चियां है ना जी, वो उन्होंने छोटे छोटे पर्स लटकाए होते हैं और उसमें पैसे रखे होते हैं, वो बड़ा कमाल, बड़े फैसिनेट करते हैं। वैसे आप अपनी ईदी का क्या करते थे फिर?
उड़ा देते थे ईदी, या जैसे अम्मा अब्बा ले लेते हैं कि अच्छा बेटा बहुत सारी ईदी होगी अभी हमें दे दो बाद में काम आएगी? शाम को सारे दोस्तों ने इकट्ठे होना, किसी जगह जाके ईदी खर्च करना, ये एक होता था। जो चीज़ें आप रूटीन में नहीं जा सकते थे, ईदी होती थी तो दुकानों पे आप जा सकते। वैसे इस मौके पे मैं बाकी बच्चों को पैगाम दूं कि अभी अपनी ईदी खुद उड़ा ले, नहीं तो कोई और उड़ाएगा। अच्छा जी, ये खुशियों का सिलसिला चलता रहेगा, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहेंगे, आपके साथ ईद की खुशियां मनाते रहेंगे। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ, और ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ हम ईद की खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हफ्सा भी हमारे साथ मौजूद है। तो सर क्या ख्याल है, म्यूजिक भी होना चाहिए, ईद की खुशी है तो उसको मिलके सेलिब्रेट। गाना सुनते हैं, आपके लिए भी ये तोहफा है ईद का। ईद का सर, ईद का तोहफा दे रहे हैं जी। हफ्सा क्या सुना रही हैं? पंजाबी सॉन्ग है जदा होली जई लैंदा मैं। वाह, अच्छा ये माशाल्लाह से मैडम नूर जहां की ही मोस्टली सॉन्ग्स जो हैं। अच्छा देखिए, सॉन्ग्स में कितनी एनर्जी है जी। अच्छा, ये एक चीज़ जो हम ईद पे मिस करते हैं ना जी, वो फिल्म है। सिनेमा ख़त्म हो गया, वरना पैसे इकट्ठे होते थे, लोग जाते थे सिनेमा पे, 4-4 शो चलते थे, देखते थे। एंटरटेनमेंट जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। आपके पास कुछ इंतज़ामी अमूर होते हैं, वो एंटरटेनमेंट के इजाफे के लिए कुछ जो है ना ज़रूर कीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात वो यही है कि वो जैसे जैसे जिद्दत पसंदी आ रही है ना, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उसकी वजह से वो जो सिनेमा वाला एक जो क्रेज़ था और वो चीज़ें थी, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता ना डिप्लीट होती जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है जो मॉडर्निटी है हमें उसको एम्ब्रेस भी करना चाहिए और उन चीज़ों को करना चाहिए। अभी सिनेमा था तो वो थिएटर्स में कन्वर्ट हो गए, थिएटर्स में फिर बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो गए, वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता। अभी लास्ट वीक ईद से पहले मेरा लाहौर जाना हुआ, तो मैं DGPR के ऑफिस गया, एक हमारी मीटिंग थी, तो रास्ते में देखा मेट्रोपोल सिनेमा था, किरण सिनेमा था, दे आर डिमोलिश्ड। यानी कि इनकी एक लेगेसी थी। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिनेमा बने हुए थे। स्टेट ऑफ द आर्ट आप देखें ना जी, 60s की दहाई में इतने अच्छे सिनेमा, इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट। मुल्तान में हमारे आप ड्रीमलैंड सिनेमा था, कैप्री सिनेमा था, रेक्स सिनेमा था। वो यानी कि बीच में जो दौर आया, ये जो 95 से लेकर 2005 तक का, बहुत एक आप समझ भी अच्छा, देखते रहे, फिल्में देखते रहे। जी जी, मैं बिल्कुल देख रहा हूं, बिल्कुल इसमें कोई मैं मुज़ाहिका नहीं समझूंगा। हाँ नहीं, अच्छा अच्छी मूवीज जो जी, हैं जी, वो आपको देखनी भी चाहिए, उसमें मजा भी आता है। फिल्में भी कमाल बनती थी हमारे पास ना जी। उस पे रज़ी साहब आप भी फिल्में देखते रहे, वो बचपन की जो काम जी। मैं इस मामले में ज़रा थोड़ा सा, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा इतना नहीं इंटरेस्ट था, इट वाज मोर सीरियस काइंड ऑफ मूवी। डॉक्टर साहब ने जरूर देखी होंगी, वहाँ तो बड़ा रिवाज है फैसलाबाद देहातों में जैसे होता है, आलम लोहार के थिएटर लगते होते थे, और इस तरह इकबाल बाली एक अदाकारा होती थी। आज भी मैं समझता हूँ कि देहातों में उसी तरह का जो है समा होना चाहिए, मेले ठेले लगने चाहिए। मैंने और डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस दफा लक्की रानी सर्कस वालों को इनवाइट किया। अच्छा, ये हमने बल्कि CPO साहब और हमने ये, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास ना ये ईद से पहले और 2-3 महीने पहले हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती जी, हमने मेले का इनकाद करना है तो उसकी परमिशन दे दी जाए, तो हम उसको तमाम रिपोर्ट्स लेके तो DIC मीटिंग में रखते थे। तो हमने फिर एक यूनानिमस डिसीजन किया कि हमारी यही एंटरटेनमेंट रह गई देहातों में, कोई मेले का इनकाद हो जाए, कोई लक्की रानी सर्कस हो जाए। तो हमने बल्कि उसको एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दी कि जी आप जब भी इनकी एजेंसीज की रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो उसके बाद जो हमारे एक ADCG का ऑफिस है वो उनको NOC दे दिया करे। अच्छा, ये बहुत अच्छा, यानी कि वो DIC में लेके जाएं, उसको रखें। आपको याद होगा सब बैसाखी का मेला जो है बड़ी रिवायत थी, और उसके बगैर मज़ा नहीं आता था पूरे साल में जो है वो लोगों की एंटरटेनमेंट। देहात में तो यही एंटरटेनमेंट थी। मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बैसाखी के मेले भी बहाल करने जा रही है, शायद ये भी प्लान है। जी बिल्कुल करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ अभी CM साहिबा ने जिस तरह ये इनिशिएटिव्स लिए, आके साफ़ सुथरा पंजाब का इनिशिएटिव लिया, और उसके साथ साथ ओवरऑल ज़ीरो वेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, एनक्रोचमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। तो क्योंकि नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, चैलेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ें रिवाइव होंगी
तो ऑटोमेटिकली अवाम में जो है कि शोर भी ये जो बेदार तलखी होगा, है हमारी और ये जो, रिवायात, हाँ, हमारी सकाफत अदम क्या है। बर्दाश्त है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है Exactly. खत्म होगी। जैसे पंजाबी कल्चर डे जा, था, जा, हमने मनाया, जा, पंजाब डे जो जा, था वो वो अच्छा हमने है, मनाया जा, बड़े जा, शौक से। जा। अब सिक्योरिटी इश्यूज उस तरह से नहीं रहे हैं। जैसे मैं मुल्तान की पहले बात थे, करूं या ओवरऑल पंजाब की बात करूं, ऐसी कोई थ्रेट नहीं है कि जो मेलों ठेलों पे अल्हम्दुलिल्लाह, आएगी। ये बड़ा अच्छा है। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हम मेलों ठेलों को जो आबाद एंटरटेनमेंट करें। है आबाद। उसको अच्छा, दोबारा डॉक्टर साहब से ये आबाद बताएं करें। कि जहाँ यूनिफॉर्म एक बड़ा प्राइड है, वहाँ काफ़ी दफ़ा आपको लाइबिलिटी भी महसूस होती होगी, यार ये जो है ना मेरी ज़िंदगी बहुत फार्मल हो गई है। तो वो महसूस होता है कि भाई इनफॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारी जाए कि जी दोस्तों के साथ वैसे ही थड़े पे बैठ के जो है गपशप चाय के होटल पे और जहाँ मर्जी बैठ के खाना खाया जाए और जैसे आम आदमी ज़िंदगी गुजारते हैं ऐसा होना चाहिए। बेसिकली ये एक लाइफस्टाइल है जो आपने अपना खुद ऑप्शन पे चूज किया है। ठीक है, तो मैं तो एंजॉय करता हूँ एंजॉय करते हैं। अच्छा, लेकिन वो दोस्तों के साथ मिलना तो ना वो यूनिफॉर्म माने नहीं है उसने। हम अपने दोस्तों को इसी तरह जाते हैं। और ये तो जाहिर सी बात है, आपका जो प्रोफेशन है हाँ, आपने वो उसको ज़ाहिर भी है, उसके साथ लेके लेके चलना चलना है। है। तो बचपन में जो ईद गुजरती थी उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो मिस करते हैं कि भाई यार आज भी कम से कम मैं उसको जो है एक्सपीरियंस कर सकता, अब नहीं हो सकता। बेसिकली वो जो यार दोस्त बचपन के होते हैं वो कोशिश करते हैं सिमुलेट करें दोबारा से, उनको बुलवाएं अपने पास, लेकिन तमाम इकट्ठे उस तरह से नहीं हो सकते। फिर वो विलेज की लाइफ, आपने नमाज पढ़नी है और उसमें बड़ी एक अट्रैक्शन एक है, जाना, बड़ी अट्रैक्शन है उसकी। बड़ा कमाल हमारी बिल्कुल। जब आप गवर्नमेंट्स में आ जाते हैं उस तरह से आप चीज़ों को नहीं कर सकते। एक रेस्ट्रिक्शंस है आप पे जिसको आपने एक बरम रखना है, उहदे का उसको साथ लेके चलना है, वो जरूरी भी होता है। कई तो बार दोस्तों की गैदरिंग जो है वो आप मिस करते हैं। कई मरतबा गवर्नमेंट सर्विस में ये बात करते थे हमारे कोलीग्स के, सिविल सर्विस में देर 11 सर्विस ग्रुप्स हैं, उनमें से 2 आर अ वे ऑफ लाइफ। वन इज द पुलिस, द अदर इज द फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। सो इट इज मोर देन गवर्नमेंट सर्विस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल enjoy करते ये हैं। उसमें तो आपके एंजॉय पास नहीं, बड़ा बड़ा काम होता है जी। अब आप मजीद भी हाँ जी ईद की खुशियाँ जो हैं आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम लोग यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं जी, और इसके साथ ही बातें और यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं ईद की। अच्छा सर, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जी क्योंकि राजपूत हैं हम लोग, अच्छा। तो हम लोग गोश्त और चावल जो है ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, ये तो तो ईद खाने की का भी- पूछा, मैं ये पूछूंगा पकाने में क्या पसंद है? पकाने में अच्छा, मैंने हॉस्टल लाइफ गुजारी है, हाँ, फौज तो की भी आपको लाइफ बहुत गुजारी है तजुर्बा होगा। फिर तो तो- पकाना आता होगा। जी, पकाना आता है, लेकिन मेरी जो घर वाली हैं वो कहते हैं आपको बिल्कुल नहीं पकाना आता। इसे ब्लेसिंग समझे। तो मैं कहता हूं, चले ठीक है। मैं जी हाफ फ्राई अंडा बहुत अच्छा बनाता हूँ, मैं अच्छा, ऑमलेट ये बहुत तो अच्छा आपने बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना सारे लोग ना जैसे ही उनसे पूछे कहेंगे हम अंडा अच्छा बना लेते हैं, हालांकि जो अंडे को तोड़ना है वो बजाते खुद बहुत बड़ा फन है और अंडा ही नहीं टूटता। अच्छा जुल्फ़िकार साहब से भी जानते हैं क्या सर खाने में पसंद है? ईद वाले दिन कोई ख़ास फरमाइश होती है? क्योंकि वैसे ये मीठी ईद है तो जाहिर सी बात है माशाल्लाह से मीठा जो है ना घर में मीठा ही मीठा होता है। दैट्स राइट। और देखें ये मैं कहूँगा इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे पाकिस्तानी बाहर होते हैं, जब एम्बेसीज में हम होते हैं तो उस वक्त फिर एक मौका होता है कि यू प्रिपेयर पाकिस्तानी डिशेस और ये सेवइयाँ और ये चीज़ें ना, तो एक कम्युनिटी को इकट्ठी लाने का करना, एक हाँ। प्लेटफॉर्म पे तो एक बड़ा अच्छा मौका बन जाता है। सही। इसलिए फिर एक जब मैं डेनमार्क में था तो आई स्टार्टेड अ न्यू ट्रेडिशन, न्यू ट्रेडिशन तो नहीं, आई मीन आई स्टार्टेड अ प्रैक्टिस व्हिच आई थिंक विल कंटिन्यूज नाउ। वो ये कि ईद मिलन हम एक करते थे, हाँ ईद में बिल्कुल। एंड आफ्टर द ओपन हाउस, उसके अलावा एम्बेसी प्रेमिसेस में लॉन्स में यू वुड सेट अप स्टॉल्स पाकिस्तानी फूड्स के, पाकिस्तानी क्लोथ्स के। अच्छा, तो कम्युनिटी फिर आती थी, लोग कल्चरल सारे- एक्टिविटीज भी होती थी उसमें कुछ और गाने उसमें शाने? यस, अच्छा। बल्कि अगर आपके जी जी, वो उसमें कैमरामैन add कर- वगैरह हैं तो वो दे कैन प्रोवाइड फोटोज ऑफ दोज ओकेजन्स। अच्छा, पाकिस्तानी ये ढोल का हाँ। एक वो हमें मिल गया जी, ही वाज एन एक्सपर्ट इन दैट। अच्छा, तो उसको हमने करवाया, उसकी परफॉर्मेंस, फिर उसके साथ ढोल की तो सर कमाल रिदम है, वो दूर से आवाज आती है तो बंदा खुद जो है जी, उसमें बात और- झूमने लग जाता है। बल्कि एक मैंने मैंगो फेस्टिवल करवाया था समझ में, ईद का मौका तो नहीं था, लेकिन उसमें भी
यही किया था कि पाकिस्तानी वो कुल्फ़ी बना के, पाकिस्तानी कम्युनिटी में देयर वाज अ लेडी हु कुड प्रिपेयर कुल्फ़ी, तो उनको कहा, और मैंगोज मैंने मुल्तान से मंगवाए थे। अच्छा, तो वी वर एबल टू हैव कल्चरल परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद द बल्कि ये जो हमारी झूमर है, ये भी कमाल जो है वो कल्चरल एक्टिविटी है, इसको भी आप बाहर जो है वो लोगों से हाँ। यहाँ हमारे यहाँ झूमर खत्म हो गया, बिल्कुल, लेकिन बड़ी कमाल उसमें रिदम है। डॉक्टर साहब ये बताएं, आप भी किचन में वक्त गुजारते हैं? बेसिकली पहला तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। यूनाइटेड नेशंस में मैंने एक साल सर्व किया। अच्छा। वहाँ पे खुद ही खाना पकाना होता है तो हिट एंड ट्रायल पे सीख गए। अच्छा। उसके बाद अमेरिका गया 2 साल के लिए। वहाँ पे अपना खाना खुद ही बनाया। तो क्या सबसे अच्छा बनाया? मटन, चिकन करी, जर्दा, इसी तरह की। और मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान की जो डिशेज हैं वो पूरे दुनिया में मशहूर है। हमारी करी, हमारे स्पाइसेस, अंग्रेज भी बड़े शौक से खाते थे। बल्कि हम तो बाहर की जो डिशेज लाते हैं, चाइना की डिशेज लाते तो उसे भी अपनी रेसिपी में डाल लेते हैं। वो हम लोग खा नहीं सकते ना चाइनीज जो स्पाइसेस जो हैं वो सबको पसंद होते हैं। एक खातून, इटालियन खातून, वो मेरे पास आई तो मेहमान थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी भी क्या इन्हें खिलाया जाए। तो मैंने सोचा कि भी इटली का पिज़्ज़ा मशहूर है तो पिज़्ज़ा मंगवा लेता हूँ। तो मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया। मैं कहा जी मैं आपके इलाके की डिश मंगवाई। और कहा यस, पिज़्ज़ा इज़ इटालियन डिश बट दिस इज़ नॉट पिज़्ज़ा। आप उनके लिए सेवइयां मंगाते ना, इट वुड हैव बीन क्लोज टू देयर स्पैगेटी। इसी तरह ना चाइना हम गए, उन्होंने अपने ट्रू जो चाइनीज थे, जेन्युइन चाइनीज खाने हमें खिलाए। हमने कहा ये मुख्तलिफ है। जब टूर खत्म हुआ हमने उनको इनवाइट किया, उनके ऑफिशियल के, तो आप पाकिस्तान आए। तो हमने कहा कि आपको हम पाकिस्तानी स्टाइल में अभी चाइनीज डिशेज पेश करें। जब वो आए तो हमें चाइनीज डिशेज जो पाकिस्तान में बनती हैं वो पेश की। वो कहते वाकई जो है ना आपने इसमें हाइब्रिड ब्लेंड बना लिया। अपना हम तड़का लगाते हैं जी, वो तड़के के बगैर जो है वो मज़ा नहीं है। अच्छा, फिर बेगम साहबा फरमाइश करती हैं कि जी आपने इतना यूनाइटेड नेशन में सीखा, अमेरिका में सीखा, तो ज़रा दिखाए ना महारत यहाँ पे। तो यार इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, जिस तरह आजकल बड़ा फास्ट दौर हो चुका है, अब जिस तरह ईद पे होता था ना एक तैयारी, आप अपने दोस्तों को स्पेशली ईद मिलना और कार्ड्स लेना और ये तमाम चीज़ें, अभी जो है कि व्हाट्सएप पे आप जस्ट आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं और आप किसी को रिप्लाई करते हैं, किसी को नहीं करते, या फिर जस्ट लोग ना स्टेटस लगा देते हैं और दैट्स इट। मिस करते हैं उन चीज़ों? ईद कार्ड, बेसिकली ईद कार्ड तो मिस करते हैं। अब जो ना व्हाट्सएप है, इसने तो धीमी सी ईद बना दी है। बहुत सारे लोग आपको मैसेज दे के समझते हैं कि ईद का हक अदा हो गया। ईद कार्ड पर जो एक एक तहरीर थी, एक एक लफ्ज जो है उसकी बड़ी कीमत होती थी, और बंदा एक दफा नहीं वो 4-4 दफा पढ़ता था, फिर आगे पढ़ता था कि यार ये फिक्रा लिखा है। स्टाल लगते होते थे, स्टालों पे जाके ईद की रात बड़ा रश होता था, और फिर आपको जो ईद कार्ड रिसीव होते थे उनमें से कई छुपाने पड़ते थे, कई सर ने काफी छुपाए हुए मुझे लग रहा है। ये सारों का एक्सपीरियंस है ये। वैसे रिजवान साहब से जानते हैं, आपने भी कुछ कार्ड छुपाए? ओपन ही है। नहीं, मेरा ख्याल है मैं इस मामले में काफ़ी जो हूँ ना अनलकी साबित हूँ। मुझे छुपाने की नौबत नहीं आनी पड़ी, क्योंकि एक तो पुलिस अफसर की छुपी नहीं है। ये गुमान ही होता कि लोगों छुपाया। हफ्सा, ईद कार्ड आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ इस तरीके से ईद, अब तो खैर ईद कार्ड नहीं, अब तो खैर व्हाट्सएप पे ही आपने, तो कभी इस तरह होता था फ्रेंड्स के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी और इस तरीके से प्रॉपर एक ईद का तैयारी? अच्छा, दरअसल मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी कोई फ्रेंड हो, क्योंकि हम मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, मुझसे जो 1 साल बड़ी है, हम दोनों ही आपस में इतने फ्रैंक हैं कि हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम किसी के साथ दोस्ती बनाएं अपनी। मौसीकी को अपना दोस्त अच्छा, ये होता, मैं तो अपनी फ्रेंड्स के लिए होता था कि स्पेशली तैयारी करना और जैसी चूड़ियाँ खुद पहनना वैसी अपनी फ्रेंड के लिए भी, तो ये भी एक खास चीज़ बड़ी ईद पे जो है वो एक्टिविटी मौजूद होती है कि आपने जानवर लाना है जी, ज़िबा करना है, गोश्त तकसीम करना है। इस एक्टिविटी, इस ईद पे एक्टिविटी जनरेट करनी पड़ती है कि आपके पास चॉइस है कि जी आप ईद नमाज पढ़ के आएँ और सो जाएं और अपनी नींद पूरी करें, या चॉइस है कि आप इसको सेलिब्रेट करें, एक्टिविटी जनरेट करें, दोस्तों से मिलें, लोगों को बुलाएं। असल में देखें ना, एक रमज़ान एक हेक्टिक, उस रमज़ान के बाद ये ईद आती है, तो देखा जाए तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफ़ा है कि हम उस तोहफ़े को, उस नेमत को फुली सेलिब्रेट करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो बेसिकली इट इज़ अ ब्लेसिंग। तो मैं समझता हूँ कि जैसे उस पूरे महीने में पूरा दिन वो एक सोबत बर्दाश्त करके हम रोज़ा रखते हैं, अफ्तार करते हैं,
तो जब वो ईद का दिन आता है, आप देखें ना, ईद वाले दिन आप रोज़ा भी नहीं रख सकते, यानी कि इस चीज़ की भी ममानियत है। तो देखा जाए तो इसमें जो खुशी का जो एलिमेंट है, जो एक शुक्र का एलिमेंट है, तो मेरा ख्याल है कि हमें उसकी एसेंस को समझना चाहिए। और उस एसेंस को समझने के लिए ये है कि जो आपने ईद की नमाज पे जाना है तो आपने मीठा खा के जाना है, ठीक है। फिर जब आप वापस आएँ, आप अपने घर वालों से मिलें, फिर रिश्तेदारों ईद की से नमाज से मिलें, पहले फितराना अदा करना है, वो भी फितराना अदा करना वो भी है। आप तो खुशी में यानी शरीक कर रहे हो। ये उसके आप एक समझे प्री रिक्विजिट्स हैं कि जी हमने ये चीज़ें करेंगे तो हमारी जो ईद जो है ना वो पूरी होगी। कोई रिजवान साहब ईद के मौके पे कोई फरमाइश करके ख़ास डिश बनवाते हैं कि जी ईद है जी, चलो ये पूरा साल जो है मिस किया जी माँ जी जो हैं वो हमेशा जो है वो जर्दा जो है, अच्छा जर्दा जो है हमेशा बनाती थी, और आज भी हम उनसे फरमाइश करके वो जर्दा बनवाते हैं। अच्छा। तो उसमें तमाम मेवा जात जो हैं, उसमें खोपा भी है, उसमें किशमिश भी है, क्या वो बात है, प्रॉपर क्या बने तो वो आज भी बनाते हैं, और अभी भी जब खाते हैं तो वही टेस्ट आता है बचपन का, बचपन वाला, कि जी वैसे का वैसे ही है। और माँ के हाथों में वैसी बड़ी जी, लज्जत बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, जुल्फ़िकार बिल्कुल साहब, आपकी बताएं खाने में क्या मतलब शौक से खाते हैं? खाने से मुझे एक लतीफ़ा से याद आ गया। मैं आई वाज पोस्टेड इन वन वेस्टर्न कंट्री, तो वहाँ पे रात को 11:15 बजे इफ्तारी होती थी। तो पहले साल हम गए तो एक एम्बेसडर ने बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स को बुला के इफ्तार घर पे किया। अब वो 11:15 बजे आप जब इफ्तार करें और फिर नमाज पढ़ें और 2 बजे सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता था। अब वो एक तो जगह अटेंड कर रहे हैं हम, अब चूँकि एक मुस्लिम एम्बेसडर ने किया है तो अब आपने रिटर्न में भी करना है, रेसिप्रोकेट करना है, चूँकि एक ट्रेडिशन होती है। तो बारी बारी सब ने करना शुरू कर दिया, मैंने भी किया, वो और भी थे इंडोनेशिया के, सऊदी अरेबिया के, बांग्लादेश के एम्बेसडर। तो वो रमज़ान जब गुजर गया, उसके बाद जितने रमज़ान उस मुल्क में आए, किसी ने फिर दोबारा रात को इफ्तार का प्रोग्राम नहीं रखा, क्योंकि देखो तो ओनली 3 आवर विंडो, और उसमें आपको जैसे हम अच्छा वो फिर कैसे फिर वो अफ्तारी और सहरी में से एक काम ही कर सकते होंगे आप? जी यही दोनों बड़ी मुश्किल तो होती है। नहीं खाया, अभी खाना खाया फिर दोबारा खाना बैठ अभी जाएंगे। DPO साहब यही बात हो रही थी प्रोग्राम में आने से पहले कि वहाँ पे स्कैंडिनेविया में बहुत लंबा दिन होता था जी, और तो रोज़ा आपने 2:15 इफ्तारी का टाइम, सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता अच्छा। था, और फिर रात को 11:15 बजे आप इफ्तार करते हैं। ओह अच्छा, उसमें तो वो इसलिए 20 घंटे का रोज़ा। 20 मिनट का रोज़ा, बिल्कुल जी। अच्छा, तो मज़ीद भी बातें इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ईद की बड़ी खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन के साथ जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि वो अपनी बचपन की ईद कैसे गुजारते थे, अब क्या चीज़ें हैं वो मिस करते हैं, ईदी कहाँ देते हैं, कहाँ छुपाते हैं, कहाँ नहीं देते। तो ये सारे गुण सारी सबसे जानते हैं ना। हाँ। अब कितनी ईदी देनी पड़ती है आपको? बेसिकली अब तो बेटे बेटियां हैं, बहनों के बच्चे हैं, तो कोशिश होती है बहुत सारों को ईद से पहले ईदी भेज दें। डिजिटल दौर है तो ईदी अच्छा, वैसे बहनों को वैसे भी इंतजार होता है ना भाइयों की तरफ से, एक मान भी ऐसे होता है कि ईदी आएगी। आप मैं बता रहा हूँ, आप डिजिटल दौर है तो आप इजी पैसा भेज रहे हो। अब ये भी दो आसानियां हो चीजें गई हैं ना हैं। कि ये नहीं कह सकते जी वो आना नहीं हुआ था तो इसलिए अब बहाना नहीं कर सकते। आपसे कितनी ईदी अब देनी मैं पड़ती? अमाउंट्स में तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन ये कहूँगा कि चूँकि इन्फ्लेशन काफ़ी है आजकल, तो एक्सपेक्टेशंस भी उसके मुताबिक हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। पहले तो जब वो देते जो हैं तो एक्सपेक्टेशन फिर- भी ठीक है। हाँ। पहले ये होता था कि 8-10 रुपए भी इकट्ठे हो गए हैं तो खर्च करने की कोई जगह ही नहीं होती थी। क्या करें जी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई कैंडी शैंडी टॉफ़ी शॉफ़ी ले ली बच्चों ने। अब तो उनके पास इतनी ज़राए हैं, इतने जगह हैं जहाँ पर खर्च करने, तो जो जितने पैसे हों वो कम है। वो कम ही लगते हैं। अच्छा पहले जो है ना वो बड़ी अय्याशी ये हो गई, किसी ने फिल्म देख ली, किसी ने वो साइकिल किराए पर उठाया और वो उस पर एक चक्कर लगाया इलाके का। अच्छा बच्चियां भी साइकिल चलाती थी। जो एक चीज़ हम आप खुद भी नोट करते होंगे जो मिस करते हैं वो ये है कि बच्चों से हमने उनकी आज़ादी छीन ली है। वो अपनी आज़ादी से बाहर निकलते थे, जहाँ जाना है, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो अब दस्तयाब नहीं है। ये आपके लिए चैलेंज है टोबर साहब? बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, बच्चों पे ना जो पेरेंट्स का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। मजबूरी है ना जी, क्या करें।
बच्चों को तो वो भेजने के लिए तैयार है, लेकिन वो हालात भी बाहर तो के ऐसे हैं ना। हालात अच्छा ऐसे रिजवान साहब, हैं, आप किस तरह, आपकी ईदी जो है अब बच्चों में जाहिर सी बात है, बच्चों हम की लोग- डिमांड्स भी होती जी होंगी। जी, हम लोग माशाल्लाह 6 भाई 2 बहनें हैं और माशाल्लाह। मेरा दूसरा नंबर है। तो जब दूसरा नंबर है तो मेरे नीचे इसका मतलब है 6 लोग हैं। तो 6 तो बहन भी वो हैं, फिर उनके माशाल्लाह के बच्चे हैं, तो बड़ा प्रेशर होता है जी। तो लेकिन उस प्रेशर को क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में है, हम तो डीसी ये ऑफिस हुनर में आता है। प्रेशर सस्टेन करते हैं, तो घर का प्रेशर सस्टेन कर लेते हैं। बेगम ठीक साहबा है। को ईदी देते हैं या लेते हैं उनसे? नहीं जी, देनी पड़ती है। हाँ वो तो फिर जाहिर सी बात है। वहाँ से लेना बड़ा मुश्किल है ईदी, नहीं, वहाँ से ईदी मिलती देनी होगी, पड़ती। वहाँ से भी मिलती होगी। मुकद्दर वाले नहीं जी, हो गए। उधर से मिल जाना मुकद्दर। सही है। गदेरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? टफ लाइफ होती है, जैसे ड्यूटी भी देना और अपने तमाम अपनी सर्विस को भी साथ लेके अपनी जॉब को भी लेके चलना, फिर फैमिली को भी उस तरीके से टाइम नहीं दे पाते, तो घर में शिकायतें और इस तरह से कुछ होती तो होंगी कि टाइम नहीं है हमारे लिए, जी, बच्चे बिल्कुल। भी जाहिर सी बात है जी इस हवाले से बिल्कुल डिस्टर्ब ऐसे होते है। हैं। मैं और मेरी मिसेस, शी इज आल्सो वर्किंग लेडी। ओके, माशाल्लाह। और शी इज इन रेलवेज ग्रुप। इसलिए तो मैं कह रहा था कि ईदी मिलती होगी। जी जी, तो बात ये है कि नहीं, उनकी तनख्वाह अपने पास से ठीक है, वो कहती जी मेरी तनख्वाह है अच्छा। और आपकी तनख्वाह भी मेरी तनख्वाह है। डबल तनख्वाह हो गई ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो जो लाइफ और जो वर्क का बैलेंस है वो रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी इनफ, क्योंकि एक स्टेशन पे होना बहुत ज़रूरी होता है। आप वेडलॉक पॉलिसी के तहत एक जगह होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इजीली मैनेज हो जाती हैं। सही। जब स्पाउसेस सेपरेट स्टेशन पे फिर मुश्किल सेपरेट हो तो फिर काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी जॉब, उनका एक अलग स्ट्रक्चर है काम का, और उसी तरह जॉब डिस्क्रिप्शन भी सेपरेट है। बीइंग डिप्टी कमिश्नर मेरा बहुत ज़्यादा रोल है, तो मैं ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 1 या 2 दिन बच्चों के साथ मैं बगैर ड्राइवर के, बगैर प्रोटेक्शन के उनके साथ खुद जाता हूँ। कि एक यानी कि डीसी तो नहीं रहना ना पूरी जिंदगी। हाँ, एक नॉर्मल आपने लाइफ जो है भी नॉर्मल पोस्ट पे भी पर्सनल आना है, लाइफ। तो वो नॉर्मैलिटी जो है ना लाइफ वो की, बरकरार तो रहनी चाहिए। वो बरकरार रहनी चाहिए मेरा ख्याल है। और सादिक साहब, आप किस तरह से फैमिली को फिर मैनेज करते हैं? बच्चों की शिकायत हर पुलिस अफसर से यही होती है कि वो टाइम नहीं देते। हमारे एक ना सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, वो कहता आम आदमी जो अपने बच्चों को इस तरह से देखता है कि 2 साल बाद इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो पुलिस अफसर इस तरह से देखता है क्योंकि उसने जब जाना तो बच्चे ने सोए होना है, जब आना तो सोए होना। वो कहता है अब इतना हो गया, इतना। तो ये डिफरेंस है। और पुलिस ऑफिसर की सीनियर लेवल पे तो उस तरह से इंगेजमेंट नहीं है। हमारा जो जूनियर स्टाफ है उसकी बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है। सही हो गया। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हाँ। मुश्किल ही उन्होंने पूरी सर्विस में अपने बच्चों के साथ टाइम enjoy स्पेंड करता, की बिल्कुल होगी। ऐसे ही है। तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है इस सोसाइटी के आप लिए। अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते होंगे, क्योंकि ऑफिसर लेवल पर जो है नींद कम मिलती है, फ़ोन पर जो है ज़्यादा एंगेजमेंट। यानी एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता कि हम 12 से पहले सोएंगे। मैं और डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, अगर हमारे किसी सीनियर की कॉल आती है 12 बजे तक और आवाज़ से चलता है कि हम सोए हुए हैं, तो आगे से वो थोड़ी सी वो कहते हैं अच्छा इतनी जल्दी सो जाते हो। अच्छा, आपने भी काफ़ी ईदें जो हैं वो बाहर गुजारी होंगी, फैमिली के साथ या फैमिली के बगैर भी कोई ईद गुजरी? हाँ, फैमिली के बगैर भी गुजरी है कुछ ईद, मोस्टली तो फैमिली के साथ और बच्चों के साथ। लेकिन जो नहीं थी तो वो फैमिली थी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की। टू बी ऑनेस्ट, यू नो, सारे एक किस्म से इट वाज अ प्लेस टू ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर। तो ईद का ये एडवांटेजेस भी हैं जी। और दूसरा, आप बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि ओवर टाइम क्या चेंजेस वो हैं। एक मैंने देखा है एंड वो ये है कि पहले मोस्टली डे टाइम एक्टिविटी होती थी, अब काफ़ी सारी एक्टिविटी शाम होती है, तो उसके बाद ट्रैफिक चांद रात है, कोई सारी ईद मना ली जाती और है, सारी उस पे वो होता है। तो उसमें वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट आवर कोलीग्स इन द सिविल सर्विस एंड पुलिस सर्विस। रात को ट्रैफिक होती है, रात को दुकानें खुली होती हैं, अब एक एक्टिविटी बहुत पिक कर गई है पेस। अच्छा जी, ये बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, जिस तरह से हम बैठे हैं माशाल्लाह से बातें जो हैं वो चल रही हैं, यादें भी ताज़ा हो रही हैं, ईद की खुशियाँ आप लोगों के साथ बांट रहे हैं। टाइम हमारे पास बहुत कम है और इनके पास भी कम है, इन्होंने भी जाना है, तो कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? जी, मैं व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है, हम आज़ादी की नेमत से माशाल्लाह माला माल हैं। तो आज ईद का दिन है और मैं यही कहूँगा कि अपने अंदर जो है बुर्दबारी पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। हमारी जो सोसाइटी में तहम्मुल और बर्दाश्त की बहुत कमी होती जा रही है। तो आज के दिन के हिसाब से यही मैं अहले मुल्तान को और सबको यही मैसेज देना चाहूँगा
कि अपने अंदर जो है एक बर्दाश्त पैदा करें, लोगों को स्पेस देना सीखें, और सबसे बड़ी बात यह कि मोहब्बतें बांटें। मोहब्बतें बांटेंगे तो मेरा ख्याल है मोहब्बत ओवरऑल हमारी सोसाइटी में फ्लरिश करेगी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। मुख्तसरन ये कि एक तो ये इस दफ़ा जो ख़ास तौर पे ईद आई है तो ये इट्स एट अ टाइम जब मौसम भी बहुत अच्छा है, तो और ये अगले चंद साल भी ये अच्छे मौसम में आएगी ईद। तो और चूँकि ये वो टाइम होता है, कहीं कुछ बैसाखी होती है, कहीं स्प्रिंग का सेलिब्रेशंस होती हैं, तो ये ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ रिलीजियस जब इकट्ठे हो जाएं तो ये हमें बड़ा अच्छा मौका है कि हम इसको और ज़्यादा सेलिब्रेट करें। बहुत शुक्रिया आपका। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईदें तमाम कल्चर्स में, तमाम मज़ाहब में रही हैं, तो मेरा पैगाम है कि कानून पे जो है पैरा आमद होने के लिए बहुत ज़रूरी है, कानून की पासदारी। ईद भी गुजारें तो कानून के आर्मी में गुजारें। उससे बाहर नहीं जाना। किसी भी महज़ब माशरे की जो पहली पहचान है उसका ट्रैफिक है। अगर उसके अवाम ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये महज़ब माशरा है। तो हमने कानून की पासदारी उस पर अमल करना, इसी में हमारी इसी में हमारी जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, वही नेशन प्रोग्रेस करती है। हमने अगर प्रोग्रेस करनी है तो कानून की पासदारी करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी आपने अच्छी बात की। बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्ट का, बहुत अच्छा लगा आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। बहुत शुक्रिया। आपके तमाम नाज़रीन को भी ईद मुबारक जी। हफ्सा आपका भी बहुत शुक्रिया। जाते हुए आपसे एक आखिरी गाना सुनेंगे ताकि हम इंजॉय करते हुए जाएं। और इसके साथ ही नाजरीन अभी अपने ब्रेक पे जाना है, अपने आपसे इजाज़त नहीं ले रहे, वापस आएंगे। हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी मौजूद होंगे जिनके साथ हम मिल के ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा जी। सोना लगदा मेरे ढंग दा ढोला, किदा सोना लगदा मेरे ढंग दा ढोला।